हाय एवरीवन, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जरूर कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था द्विघात समीकरण के प्रश्न संख्या 3 तक। आज मैं 4 से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए मित्रों, 4 नंबर के प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब समझ में आता होगा। यदि मैं आपको बोलूं कि 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। यदि उसी प्रकार से 2/5 का व्युत्क्रम पूछो तो 5/2। ठीक है, तो x का व्युत्क्रम कितना मानना है? 1/x। तो ध्यान पूर्वक हम लोग समझते हैं। ठीक ना, तो देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु? रहमान की। ये हमें क्या करना है? मान लेना है कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष? x वर्ष। ठीक ना, अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु? रहमान की आयु। ये बताइए कि अभी यदि कोई लड़का 15 साल का है तो 3 साल पहले वह कई साल का होगा? 12 साल का। क्या करना है? उसमें घटाना है। तो अभी रहमान x वर्ष का है, तो 3 वर्ष पूर्व अर्थात 3 साल पहले यह कितना होगा? x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, अगला इसमें क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात। यह भी निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रहमान की आयु। अब यह बताइए कि अभी यदि कोई लड़का 15 साल का है तो 5 साल बाद वह कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। तो मतलब रहमान अभी x वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार। ठीक ना, इससे आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो बताइए, x माइनस 3 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x माइनस 3। फिर क्या बोला? 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो 5 साल बाद उम्र होता है इसका इतना, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 5 का योग कितना होता है? 1/3। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस 3 गुना x प्लस 5। ठीक है, इससे इसको भाग देंगे, कट जाएगा। x प्लस 5 से करेंगे 1 को गुना, तो क्या होगा? x प्लस 5 प्लस, यह कट जाएगा। इससे क्या बचेगा? x माइनस 3। x माइनस 3 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 3 बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ पे 1x और 1x, कितना x? 2x। 5 में 3 घटेगा, कितना होगा? 2 गुना करना है x से। x को क्या होगा? x स्क्वायर। x से 5 को कितना होगा? 5x। माइनस 3 से x को माइनस 3x। माइनस 3 से प्लस 5 को क्या हो जाएगा? 15 बराबर 1/3। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर लिखें, प्लस 5x माइनस 3x घटेगा, तो प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक ना, फिर इससे आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी गुना करने पर इसको यदि 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 से दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये दोनों इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा? किसमें? माइनस में। सॉरी,
माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, तो माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0। किसी भी विधि से हम इसका क्या कर सकते हैं, अब हल कर सकते हैं, चाहे द्विघाती सूत्र हो, पूर्ण वर्ग विधि हो या गुणनखंडन के द्वारा हो, किसी भी विधि के द्वारा हम लोग इसका हल कर सकते हैं। सपोज कीजिए यदि गुणनखंड के द्वारा करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक से क्या करेंगे, अचर पद 21 को गुना करेंगे तो क्या होगा 21। अब इस 21 का अभाज्य गुणनखंडन करके क्या पुराना है 4। तो यदि हम इसको 3 से भाग देंगे कई बार में लगेगा, यह 7 बार में। 7 में यदि 3 घटाएंगे तो 4 हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इसके आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे, माइनस 7x माइनस से माइनस को प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, x से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे कई बार में कटेगा, x माइनस उतरेगा, x कट गया, कितना बचा 7। ठीक है, अब ये दोनों किससे भाग लगेगा, 3 से। देखिए 3 3 कट गया, क्या बचेगा x माइनस को प्लस से माइनस 3 से 21 कटेगा कई बार में 7 बार, दोनों सेम भी हो गया है जो जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x और इस प्लस 3 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इस दोनों के बदले कितना लिखना है, एक ही बार लिखना है बराबर 0। अब कंटिन्यू इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे। यदि पहला वाला यदि x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या होगा माइनस 3। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि हमने रहमान की वर्तमान आयु को क्या माना x वर्ष और यहाँ x का आ रहा है माइनस 3, तो किसी का उम्र माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, असंभव है, ये क्या है, असंभव है। फिर अगला लेते हैं कि यदि दूसरा क्या है, x माइनस 7, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 7। तो यहाँ पे x का मान कितना आया 7। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः रहमान की वर्तमान आयु को कितना माने हैं, x बराबर कितना वर्ष 7 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप लोगों के सामने में किताब है तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कहा जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। अब हमें नहीं पता है कि गणित में उसे कितना मार्क्स मिला, अंग्रेजी में कितना मार्क्स मिला, लेकिन यह बतला दिया गया कि दोनों मिला करके कुल कितने अंक हैं, 30 अंक हैं। ठीक ना, फिर कहा जा रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट को कि माना कि शेफाली द्वारा मान लेते हैं गणित में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, गणित में प्राप्त अंक, सॉरी 2 बार लिख दिए, गणित में प्राप्त अंक कितना x, तथा अब बचेगा कौन सा, अंग्रेजी। अब यह बताइए कि दोनों मिलाकर के कितना है 30। यदि एक में x है तो दूसरा में कितना हो जाएगा 30 माइनस x। क्लियर है। अब आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गणित में उसको क्या हो 2 अंक अधिक मिले,
तो बताइए गणित में कितना अंक मिल रहा है x, 2 अंक अधिक बोला जाए तो x प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्या बोला, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो अंग्रेजी में ये बताइए कि अंग्रेजी में उसे कितना अंक मिला है, 30 माइनस एक्स, 3 अंक कम बोला तो 3 घटा दिए, तब जाकर के इसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210। अब गुना करते हैं x प्लस 2, 30 में 3 घटेगा कितना, 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे, x से 27 को क्या होगा 27x, x से माइनस एक्स को तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 से 27 को तो कितना हो जाएगा 54, प्लस 2 से माइनस एक्स को माइनस 2x, इधर 210 प्लस में इधर आएगा 210 माइनस में बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा प्लस 25x, माइनस 210 में 54, यहाँ क्या करना है घटाना है, यानी कि 210 में 54 घटाना है तो घटा लीजिए, 210 में 54 घटेगा, 10 में 4 गया 6, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ क्या होगा माइनस 156 बराबर 0। कभी बताए थे कि एक्स स्क्वायर का चिन्ह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यदि माइनस रहे तो समुच्चय को माइनस से गुना कीजिए तो सभी का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ किसी भी विधि से हल कीजिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, 1 से 156 को गुना करेंगे कितना होगा 156। अब इस 156 के द्वारा हमें गुणनखंड करके क्या पुराना है 25, तो 2 से कटेगा यह पहले, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 नवे 18, 3 से फिर यह कटेगा कै बार में 13 बार। अब तो नहीं कट सकता है यह, तो देखिए कैसे पुड़ेगा, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, 13 में 12 जोड़ने से 25 हो सकता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब इस दोनों को हम लोग किससे भाग दे सकते हैं, x से, x से एक्स स्क्वायर को कितना x माइनस हो गया, उतर गया यहाँ पे x कट गया तो कितना बचेगा 13, जो यहाँ है कॉमन लेकर के वही इधर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस 12x है, यहाँ x है, क्या कॉमन आएगा माइनस 12, माइनस माइनस कट गया 12, 12 कट गया, क्या उतरेगा x प्लस को माइनस से क्या होगा माइनस 12 से 156 को कई बार में 13 बार में। अब इस दोनों को देखते हैं भैया, अब क्या करना है, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, इस दोनों के बदला कितना लिखना है 1 तो लिखना है बराबर 0। अब इस दोनों को क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 12, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 13। तो देखिए यहाँ पे दोनों मान संभव है, 12 भी और 13 भी, ठीक है। जब दोनों मान संभव है तब क्या करेंगे, जब x बराबर 12 तो शेफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक बराबर x बराबर कितना 12 तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना 30 माइनस एक्स, अर्थात 30 में x अर्थात 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, ये हो सकता है पहला आंसर, पहला को 12 तो दूसरा को 18। अब देखते हैं जब x बराबर कितना 13 तो शेफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक x बराबर कितना 13 तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स का मान 13 कितना बचेगा 17। दूसरा आंसर यह हो सकता है, पहला 12 तो फिर 18, दूसरा 13 तो फिर 17। तो ये दो तरह का मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न में।
यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कैसा लग रहा है कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं क्या कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पे उस प्रश्न को व्हाट्सएप कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको हल करके जरूर दूंगा। दोस्तों मैंने एक बात सीखा है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अडिग रहिए, निश्चित करते ही रहिए, थकना नहीं है। जिस दिन आप थक गए उस समय आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए लक्ष्य से भटके नहीं, लगातार मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह देखिए कि आयताकार खेत बोला गया है, हम यहाँ पे एक आयताकार खेत बना लिए, ठीक है। अब यह बताइए कि यह यदि आयत है तो श्योर है कि इसे हम लंबाई कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, चौड़ाई, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, विकर्ण। अब यह बताइए कि इस लंबाई, चौड़ाई और इस विकर्ण में सबसे छोटी भुजा कौन होगी, यह ए बी है कि नहीं, और सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, विकर्ण। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा किसको मानेंगे, चौड़ाई को। यदि चौड़ाई x मीटर है तो ये 60 मीटर अधिक लंबा, मतलब x प्लस 60 मीटर हो सकता है। क्लियर है। फिर कहा जा रहा है कि यदि बड़ी भुजा किसको कहेंगे, लंबाई को। तो यदि बड़ी भुजा क्या हो, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब ये x प्लस कितना मीटर हो, 30 मीटर हो, तो खेत की भुजाएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना किसको है, चौड़ाई को। यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई ए बी बराबर x मीटर, ठीक है। फिर लंबाई बी सी बराबर x प्लस 30 मीटर तथा विकर्ण AC बराबर x प्लस कितना मीटर, 60 मीटर। आते हैं हम लोग सीधा, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि दोस्तों पता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यदि यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो कर्ण तो यह होगा, ये लंब और ये आधार होगा। तो लंब कितना हो गया, x का स्क्वायर, आधार क्या हो गया, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, बराबर किसके स्क्वायर के होगा, तो x प्लस 60 के होल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 30 बराबर। इसको फिर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 60। अब देखिए यहाँ पे एक इधर एक्स स्क्वायर प्लस में एक इधर है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 30 दूनी 60 x, 60 का स्क्वायर 3600, 60 दूनी 120 x, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना 60x, सॉरी 3600 प्लस में है, इधर आएगा 3600, माइनस में 120x प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर 0। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर 120x माइनस में 60x प्लस में, तो माइनस क्या होगा 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 2700 बराबर 0। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है।
मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ चूंकि बड़ा है यहाँ। यदि 2700 का गुणनखंडन करेंगे तो 90 में 30 घटाने पे 60 होगा। 90 गुना 30 कीजिएगा तो 2700 हो जाएगा। यहाँ पे सीधा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90, एक्स में कितना घटाने पे 60 होगा तो 30x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस से गुना करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा x, एक्स स्क्वायर में से x निकला तो x बचेगा, x निकल गया तो यहाँ से 90, जो यहाँ है कॉमन लेकर के इधर भी वही होना चाहिए बराबर 0। तो इधर क्या बचेगा प्लस 30 कॉमन आएगा यहाँ से, है कि नहीं, 30 निकलेगा तब तो x माइनस को प्लस से माइनस 30 से 2700 को कई बार में 90 बार में। अब देखिए ये x और ये प्लस 30 एक साथ उतरेगा। ठीक है, और x माइनस 90 दोनों के बदले एक को लिखाएगा बराबर 0। अब इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस 30। अब यहाँ पे फिर सोचने वाली बात है कि किसी भी चीज का लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, क्या वह माइनस में आ सकता है, नहीं आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है असंभव है। ठीक है, दूसरा मान देख लीजिए क्या है, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या है 90। अब देखिए जो हमें निकालना था वो सब कुछ निकल जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें सिर्फ बोला है कि खेत की विमाई ज्ञात कीजिए। तो खेत की विमाई दो ठो, कौन कौन सा, लंबाई और चौड़ाई। तो लिखते हैं इसीलिए खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई को कितना माने हैं x बराबर कितना मीटर 90 मीटर। अगला क्या है तो तथा लंबाई, लंबाई का मान कितना है x प्लस 30, x का मान 90 जोड़ 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि वीडियो किस प्रकार का लग रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहूं। अगला प्रश्न है कई नंबर का 7 नंबर का। 7 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। दो संख्या है और दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसमें श्योर है कि एक बड़ी संख्या होगा और एक छोटी संख्या होगा। आगे कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसमें ना हम लोग सीधा मानते हुए चलते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। माना कि बड़ी संख्या को मान लिए x, तो बताइए इसीलिए बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या को मान लेते हैं क्या y। ठीक है, तो बताइए इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा जाकर के y स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहीं पे एक लाइन क्या बोला है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब 8x के बराबर है। अब यदि यहीं पर थोड़ा सा हम परिवर्तन करना चाहें तो y बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट अंडर 8x हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए इसीलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नानुसार। पहला लाइन क्या बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या में बड़ी संख्या का वर्ग कितना है एक्स स्क्वायर घटा छोटी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर बराबर 180। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं 8x, 180 प्लस में इधर आएगा 180 माइनस में बराबर 0। अब फिर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक से 180 को गुना करेंगे 180 होगा,
180 के द्वारा क्या पुराना है, 8 पुराना है, कैसे होगा, तो 18 दही 180 होता है, 18 में 10 घटाइएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधा सीधी बनाता हूँ तो कितना करना ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ क्या करना है कि 18x में 10x को घटा देंगे, माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 18x, माइनस से माइनस को गुना करेंगे प्लस 10x, माइनस 180 बराबर 0। अब यह बताइए दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, एक्स स्क्वायर में से x निकला, x निकल गया तो क्या बचा 18। अब इधर भी x माइनस 18 बचना चाहिए बराबर 0। यहाँ 10x है, यहाँ x है, मतलब 10 को बनाया है। अब तो 10 10 कट गया, x माइनस को प्लस से माइनस 10 से 180 को कई बार में 18 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर x है, इधर प्लस 10 है, दोनों के बदला कितना लिखाएंगे, x प्लस 10। अब इस दोनों के बदले कितना लिखना है, x माइनस 18 बराबर 0। अब इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब बताइए कि माइनस 10 यहाँ पर संभव है, नहीं तो कुछ पल के लिए यहीं पे रख करके देख लीजिए कि y बराबर रूट अंडर 8x है, यदि x के जगह में माइनस 10 रखेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा। माइनस 80 का वर्गमूल भी नहीं निकाल सकेंगे हम लोग, तो सीधा तौर पे ना इसको हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, असंभव है। ठीक है, अगला मान क्या है, तो यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, प्लस 18। यह संभव है, लेकिन हमें क्या करना है, बोला गया है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसीलिए बड़ी संख्या बराबर x बराबर कितना 18, यह तो पहला आंसर हो सकता है। तथा दूसरा क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है y, लेकिन y बराबर क्या है, रूट अंडर 8x। ठीक है, तो 8 गुना x का मान 18, 18 कितना होता है 144, 144 का वर्गमूल 12। इसका आंसर क्या निकलेगा, 12। दोस्तों रहने देते यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को इससे जोड़ें, ताकि मुझे भी इससे एक आत्मबल बढ़ेगा और मैं कंटिन्यू अपने के लिए कुछ न कुछ एक अच्छा वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। बहुत जल्द ही मैं साइंस का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सो धैर्य बना करके रखें। थैंक यू।